इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से पौधे आपको अपने घर में जरूर लगाने चाहिए। इन पौधों को घर में लगाने से मिलती है स्वयं भगवान शिव की कृपा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो अगर आपके घर में भी है तो ये देते हैं नकारात्मकता को स्थान, तो इसीलिए आज ही इन्हें अपने घर से दूर कर दीजिए। यहाँ तक कि गलती से भी ऐसे पौधों को अपने घर में उगने ना दें। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, वैसे तो पेड़ पौधे लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिस वजह से हमारा वातावरण शुद्ध रहता है। जबकि धार्मिक दृष्टिकोण की ओर देखा जाए तो कहा जाता है पेड़ पौधे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। इसीलिए आप भी अपने घर में इन पौधों को जरूर लगाइए। इन्हें लगाने से आपके घर में कभी भी धन संबंधित परेशानी कभी नहीं आएगी। घर में सकारात्मकता के संचार के लिए वास्तु में बताए गए ये पेड़ पौधे घर में शुभ प्रभाव छोड़ते हैं। घर में सकारात्मकता के संचार के लिए वास्तु में बताए गए ये पेड़ पौधे जरूर लगाएं, इससे घर में शुभ प्रभाव आते हैं। वहीं कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी शास्त्रों में बताए गए हैं जिन्हें वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगाने की सख्त मनाही है। अगर ऐसे पौधे घर में है या गलती से भी उग जाए तो इन्हें तुरंत ही उखाड़ कर फेंक दें या घर से उखाड़ कर कहीं और लगा दें, लेकिन घर में इनका होना अशुभ प्रभाव देता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो पौधे जो घर में नहीं लगाए जाते, और उससे पहले हम जानेंगे कौन से पौधे आपको घर में जरूर लगाने चाहिए ताकि आपको शुभ फल मिले। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, कड़ी पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ते का पौधा, जिसे कुछ लोग मीठा नीम भी बोलते हैं, यह आपको कहीं भी आसानी से मिल सकता है। इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इसे लगाने से शनि, राहु और केतु तीनों प्रसन्न रहते हैं। नंबर 2, पुदीना। दोस्तों, ये जड़ी बूटी बुरी ऊर्जाओं को दूर रखती है और पैसे और समृद्धि को आकर्षित करती है। पुदीने की पत्तियों की सुगंध शरीर की नसों को शांत करने में मदद करती है और माना जाता है कि ये घर में रह रहे सदस्यों की उम्मीदों को पुनर्जीवित करती है। इसीलिए इसे घर में लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 3, आंवले का पौधा। अगर आप अपने घर में आंवले का पौधा लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में हमेशा के लिए वास करेगी, क्योंकि आंवले में भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का वास है। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। इस पौधे को आप गमले या जमीन कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर ये आप घर में नहीं लगा सकते हैं तो आप घर में इसका चित्र लगाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, पारिजात का पौधा। दोस्तों, पारिजात के पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन में से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी। इन 14 रत्नों में से 11वां रत्न पारिजात वृक्ष का ही था। दोस्तों, इस पौधे की खासियत ये है कि इसे केवल छू लेने मात्र से ही सारी थकान दूर हो जाती है। ये वृक्ष देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसीलिए जिसके भी घर में ये पेड़ लगा होता है उस घर में सदैव देवताओं का वास होता है। इतना ही नहीं, उस घर में कभी भी दरिद्रता भी नहीं आती। इस पौधे के छोटे छोटे खुशबूदार फलों से सारा वातावरण सुगंधित रहता है। आप चाहें तो ये पौधा गमले में भी आप लगा सकते हैं। नंबर 5, घर में गुलाब के फूल का पौधा होना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे घर में माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है। वहीं घर में अगर आप चाहें तो गेंदे का पौधा भी जरूर लगाइए। अगर जिस घर में गेंदे का पौधा फलता फूलता है तो वहाँ सब कुछ ही मंगल होता है। नंबर 6, सफेद आंख। दोस्तों, गणपति जी का पौधा भी माना जाता है सफेद आंख को, और ये दूध वाला पौधा होता है, फिर भी इसे घर में लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो वास्तु के हिसाब से दूध वाले पौधे अशुभ होते हैं, सफेद आंख इस मामले में अपवाद है। जिस घर में ये पौधा फलता फूलता है वहाँ हमेशा बरकत बनी रहती है। जिस घर में ये पौधा लगा होता है उस घर पर कोई बुरी नजर नहीं लगती और वो काली शक्तियों से भी मुक्त रहता है। उस घर में रहने वाले लोगों पर किसी भी जादू टोने टोटके का असर नहीं होता। आंख का पेड़ मुख्य द्वार के सामने लगाना चाहिए। शिव जी के पूजन में इनके फूलों का प्रयोग होता है। नंबर 7, अनार। अनार का पेड़ घर के आंगन में लगाना शुभ माना गया है, लेकिन ध्यान रहे घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में इसे नहीं लगाना चाहिए। नंबर 8, अश्वगंधा। अश्वगंधा के बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं, जिसके बहुत से लाभ हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के अंदर उगने वाला अश्वगंधा का पौधा शुभ और वास्तु दोष निवारक होता है। अश्वगंधा का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। नंबर 9, अशोक। दोस्तों, वास्तु की माने तो अशोक का पेड़ घर के पास लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसी मान्यता है कि अशोक का पेड़ घर या उसके आसपास लगे हुए अन्य अशुभ पेड़ों का भी दोष समाप्त कर देता है। नंबर 10, केले का पेड़।
दोस्तों, भगवान विष्णु का वास केले के पेड़ में माना जाता है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। केले का पेड़ घर में ईशान कोण की तरफ रखना चाहिए। मान्यता ये भी है कि अगर स्टूडेंट्स इस पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ते हैं तो उन्हें पाठ जल्दी जल्दी याद होता है। नंबर 11, तुलसी का पौधा। हिंदू धर्मों में तुलसी के पौधे का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तुलसी का पौधा घर में लगाना जरूरी भी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपके घर या आपके मन में किसी भी तरह का नकारात्मक विचार नहीं आते। तुलसी का पौधा सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। इससे आपके घर कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि आपके घर पर कोई बुरी आत्मा भी प्रवेश नहीं कर सकती। तुलसी के पौधे को साक्षात वृंदा का रूप और तुलसी को नारायण प्रिय कहा गया है। जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। नंबर 12, शम्मी का पौधा। शम्मी का पौधा ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जिससे कि घर से निकलते समय ये दाहिनी ओर पड़े। शम्मी के पौधे की पूजा करने से घर में शनि का प्रकोप नहीं रहता। आपके कामों में आने वाली सभी रुकावट दूर होंगी। शम्मी को गणेश जी का प्रिय वृक्ष माना जाता है, इसीलिए भगवान गणेश जी की पूजा करने में शम्मी के वृक्ष की पत्तियों को अर्पित किया जाता है। आइए अब जानते हैं कौन से पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। नंबर 1, जिन पौधों से निकलता हो दूध। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी ऐसे पेड़ पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए जिनसे दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता हो। इन पेड़ पौधों को घर में लगाने से नकारात्मकता आती है और घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। इसके अलावा संतान बाधा भी हो सकती है। नंबर 2, खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ वैसे तो कुछ लोगों के लिए लाभदायक होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस पेड़ से बहुत अधिक नुकसान होता है और उन्हें जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे पेड़ घर से दूर ही लगाइए। नंबर 3, बेर का पेड़। घर में कभी भी बेर का पेड़ ना लगाएं। अगर आपके घर के आसपास या सामने बेर का पेड़ हो तो इसे तुरंत उखाड़ कर फेंक दें, क्योंकि इस पेड़ से घर में आर्थिक तंगी आती है और घर का विकास रुक जाता है। घर के आसपास कभी भी बेर का पेड़ नहीं रखना चाहिए। अगर कोई लगाता है तो उसे भी इस बात के लिए मना करें। नंबर 4, बांस। बांस का पौधा भी घर के सामने होने से जीवन में धन की कमी आती है और व्यक्ति को जीवन में दुख, दर्द और कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये पौधा आपके घर के आसपास लगाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, नंबर 5, बबूल या अन्य कांटेदार पेड़। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाने चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या आसपास होना शुभ नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ दरिद्रता आती है। नंबर 6, इमली का पेड़। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में या गार्डन में कभी भी इमली का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास इमली का पौधा होना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु में कहा गया है कि इमली का पौधा जहाँ होता है वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में कई समस्याएं आने लगती है। परिवार के सदस्यों को बीमारी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, जो भी पेड़ पौधे मैंने आपको बताए हैं कि आपको घर में नहीं लगाने चाहिए, अगर ये पेड़ पौधे आपके घर में है तो इन्हें उखाड़ करके आप कहीं और लगा दीजिए। ऐसे पौधों को आप घर से कहीं पर भी दूर लगा सकते हैं या किसी धर्म स्थल पर भी आप इन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधों को काटने का या नष्ट करने का हक इंसान को नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।